अगला श्लोक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और अगर तुमने यह कार्य करने लायक जो है वो न किया तो पुनरपि बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे, बार बार जठरे शयनम, मां के गर्भ में, मां के गर्भ में पड़े रहोगे। और माता के गर्भ को कुंभी नरक कहा गया है। क्यों? वहां रोशनी नहीं, हवा नहीं, जगह नहीं, और गर्भाशय इतनी तंग जगह है, इतनी छोटी सी थैली है, जिस थैली में जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता है, फीटस बड़ा होता है, वैसे वैसे वो थैली फैलती है, बड़ी होती है। पर कितनी भी बड़ी हो जाए उतनी बड़ी थोड़े ना है जितनी बड़ी के लिए एक बच्चे को जगह चाहिए। अब देखो, मां के गर्भ के उस तंग अंधेरा नुमा जल में पड़ा है, फिर भी जीवित है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, शरीर बड़ा हो रहा, अंग बन रहे। लेकिन आप 1 साल 6 महीने या नवजात शिशु, छोटे उम्र के बच्चे को गर्भाशय, यूट्रस जैसी ही किसी तंग जगह में डाल दो, मर जाएगा, मर जाएगा। मां के गर्भ में है, पल रहा है, पर ठीक उसकी ही मापदंड वाली वैसी ही अगर जगह में तुम बच्चे को डाल दोगे तो वो घुटन से मर जाएगा। क्योंकि मां की उस तंग जगह में भी श्वास नली के द्वारा उसको सांस मिल रही थी। नाड़ू जो उसके नाभि से जुड़ा रहता है, वहां से मां का सांस लिया सांस पहुंच रहा है, मां का खाया हुआ उसको पहुंच रहा है, पल रहा है। पर माता का गर्भ कोई रहने लायक जगह थोड़े। रिग्रेशन थेरेपी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसका बहुत प्रचलन आजकल हो रहा है। कराने वाले कितने सही हैं और कितने गलत, ये थोड़ी विवाद की बात है, लेकिन कुछ रिग्रेशन थेरेपीज जो सफल हुई हैं उसमें मनुष्य को उसके पूर्व जन्म में ले जाने की चेष्टा की जाती है। हैरत की बात तो यह हुई कि पूर्व जन्म की याद बाद में आई, मां के गर्भ में जब वो रहा है उसकी याद पहले आई। और रिग्रेशन में पूर्व स्मृतियां वो बोल रहा है कि अब मैं मां के गर्भ में हूं और मेरी मां के आसपास फला मेरी मौसी खड़ी है और वो उससे यह बात करी। मैंने वो जो जैसे आप टेप रिवाइंड करो तो पिछले दृश्य सब दिखते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन को उसके मानसिक तल पर जब रिवाइंड किया गया तो न केवल उसने जन्म के बाद की घटनाओं का वर्णन दिया है, बल्कि मां के गर्भ में जब थे और मां का आज मूड अच्छा नहीं, मां दुखी है, मां सुखी है, वो भी सब बता रहा। फिर खाली कल्पना मार रहा, गप मार रहा हो ऐसा भी नहीं। उन्होंने फिर बाद में उसकी मां से भी बात की कि आप ध्यान से सोच के याद करके बताइए कि जब आप गर्भवती थीं क्या उस समय आपकी मानसिक अवस्था पूरे समय अच्छी थी? तो उन्होंने बताया नहीं, उन दिनों मेरे पति से मतभेद चल रहा था, हमारी बहुत लड़ाई होती थी, मैं दुखी रहती थी। और वो गर्भ में है, कॉन्शियसली कुछ याद नहीं, लेकिन जब हिप्नोथेरेपी के द्वारा, रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा पूर्व स्मृतियों को जगाया गया, ये भंडारण जब खोला तो वो समय का भी जिक्र कर रहा है जिस समय पर वो मां के गर्भ में, उस समय का भी जब वो 2 दिन का था और मां ने उठाया था या बाप ने या नर्स ने या यहां तक किस कमरे में जन्म हुआ था, वहां लाइटें कितनी थी, वहां कितनी नर्सें थी, कितना डॉक्टर थे, वो भी सब। इसलिए एक चीज आज मैं इस प्रसंग से जुड़ा है तो मैं कह रही हूं, चाहे 1 दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, आप उसके सामने अभद्र अशोभनीय भाषा का उपयोग मत किया करो। चाहे 1 दिन का बच्चा हो, आपका कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है,
इस बच्चे के सामने कभी मत किया करो। सत्य तो यह है, गर्भवती स्त्री हो तो उसको सब तरह से प्रसन्न रखना भी चाहिए और उसको खुद को भी प्रसन्न रहना भी चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ में जो जीव आया है वो सब देख रहा है और सब चीज का असर उस पर होता है। बच्चा छोटा पड़ा है, बाप वहां कोने में शराब पी रहा है, थोड़ा सा जब बड़ा हो ना तो माँ कहती कि रे बच्चे के सामने मत पियो, सिगरेट मत पियो, बच्चा बड़ा हो रहा है। सच तो ये है, जब वो 4 महीने का भी होता है ना तब भी वो सब देख रहा है, तब भी उसके चित्त में सब मेमोरी आ रही है, सब स्मृतियां आ रही हैं, सब कुछ वो देख रहा है, महसूस भी कर रहा है, लेकिन अभी बोलने की ताकत उसके पास नहीं। द फैकल्टी टू टॉक, to communicate is still not there. Thus, he or she, the baby sees everything but can't react. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे। बड़ा मुश्किल है इस भाव, इस संसार, इस ममत्व, इस अज्ञान के सागर से बाहर निकलना। कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी कृपा करिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही इस माया और भव और अज्ञान के सागर को मैं पार कर पाऊंगा, नहीं तो मैं तो डूबा ही डूबा पड़ा हूं। तेरी कृपा हो, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर हो, तो नहीं तो बहुत दुस्तारे, बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति से आप परिचित होइए। साधना करिए, ध्यान भी करिए, दान भी करिए, सब करिए, लेकिन प्रार्थना अगर करनी तुम भूल गए तो तुम्हारे किए गए कर्मों का बहुत दूरगामी लाभ नहीं होगा। एक चीज तुम देखो, अब तो क्या कहना मत मारी गई है, लेकिन फिर भी बच्चे, एक समय होता था कॉपी किताब स्कूल का बस्ता पैर लग जाए ना तो ऐसे तिथे विद्या सरस्वती का स्थान है, पैर लग गया मेरा। आज के बच्चे कहां समझते हैं इस चीज को, नहीं समझते, क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया है ढंग से। विद्या देवी को प्रणाम कर ताकि तेरी विद्या बढ़े। साजी है, साज बजाते हैं, संगीतज्ञ है, वो अपने साज को प्रणाम करता है। मॉडर्न, सो कॉल मॉडर्न आदमी के पागल है, बताओ, ये बाजे को मथा टेकता है, पर वो इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा है कि वो बाजा है, बल्कि वो इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि संगीत एक विद्या है, तो विद्या को प्रणाम करता है। नम्रता, प्रार्थना पग पग पे, कदम कदम पे तुम्हारे हो। प्रार्थना के हिस्से को कभी मत भूलिए। कभी कभी वेदांत का साधक प्रार्थना के हिस्से को भूल जाता, उसे लगता है अरे मैं तो साक्षी स्वरूप हूं, मैं साक्षी का ध्यान कर लिया, और क्या करना, कुछ भी नहीं। पर मैं साक्षी हूं इसका बोध किसकी कृपा से मिला? बोले गुरु की। अच्छा चलो, गुरु किसकी कृपा से मिला? ईश्वर की। तो उस ईश्वर को तुम कैसे भूल सकते हो? उस मायापति चैतन्य को कैसे भूल सकते हो? तो उसकी प्रार्थना के पुट को नहीं भूलना, याद रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। मौका ढूंढा करो प्रार्थना का। पर प्रार्थना अगर करने का ढंग सही आता हो तो मात्र प्रार्थना ही अपने आप में आनंददायी होती है। भाव ध्यान मुद्रा में, मुद्रा ये जो ध्यान का प्रयोग है, इस मुद्रा भाव ध्यान में हमने भावनात्मक ढंग से प्रार्थना को ही तो जोड़ दिया। शरीर के अपने विभिन्न केंद्र बिंदुओं को सन्मुख रखते हुए हाथ, नाभि, हृदय, मस्तक, सिर। और याद है ना चौथे चरण में जहां दोनों हाथ हमने कहा अपने सिर पर रखो, किस भाव से कि ये हाथ प्रभु मेरे नहीं तेरे है, और तू ही अपने हाथों से मुझको अपनी आशीष दे रहा है। ये हाथ किसके?
मेरे नहीं तेरे। इन हाथों में ऊर्जा किसकी? तेरी ही। तू मुझको स्पर्श कर रहा है अपने प्रेम से। प्रार्थना को मत भूलो, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। भूले नहीं, भटके नहीं, तेरी राह पे ठीक से चल सके, प्रभु कृपा करिए। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु ही कृपा करेंगे और हमको कुछ नहीं करना, नहीं, बहुत कुछ हम ही को करना है, पर हमको करना याद रह जाए, इसके लिए प्रार्थना करना भी जरूरी। उदाहरण देती हूं, जैसे मां ने कहा बेटा बाजार से आते हुए मूंगी धुली दाल ले आना, और मां ने उसके कुर्ते पे गांठ बांध दी। गांठ क्यों बांधी? बोले गांठ इसलिए बांधी है कि गांठ को देखेगा तो याद आ जाएगा कि मूंगी धुली दाल घर लेके जानी, पैसे दे दिए। बच्चा गया खेलने, जाना तो खेलने ही था, पर यह कि लौटते हुए में खरीदारी करके आना, तो खेलने में मस्त हो गया, भूल गया, गांठ भी भूल गया। दाल तो भूलना ही था, गांठ भी भूल गया, इसीलिए दाल भी भूल गया लाना। वापिस आया, मां कहती दाल, बोले वो तो भूल गया। अरे गांठ लगाई थी, याद नहीं रही। बोले गांठ देखना भी तो याद नहीं ना रहा। गांठ याद रहती तो खोलना याद रहता, खोलता तो अच्छा। एक और हुआ, बोले गांठ खोलनी याद रही, बिल्कुल गांठ खोली भी, पर गांठ किस लिए बंधवाई थी यही भूल गया। गांठ याद रही, गांठ खोलना याद रहा, पर गांठ किस मकसद के लिए बंधी वो भूल गया, तो भी प्रयोजन तो निष्फल, यूजलेस हो गया। वृथा नहीं अपने जीवन को खोना है, यह याद रखना तुमको जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिविर में डंडा अनुशासन का लगाना पड़ता है, बड़ा ठीक चलते हो, पर अब तुम जा रहे हो घर, तो अपना डंडा आप बनना होगा, अपने ऊपर अनुशासन स्वयं रखना होगा। नहीं रखते हो तो सब व्यर्थ हो गया। इतने कष्ट से दूर से चल के यहां तक पहुंचना आना, गॉन विद द विंड, बेकार। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ रही है। Hence, remember this. Don't forget this. जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। तेरा ये जीवन फिर हो न हो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन में हरि को जानिए, श्वासों की कीमत जानिए। मन में हरि
श्वासों की कीमत जानिए, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही सर का सार है, ओम ही प्राण आधार है। ओम ही वेद का सार है, ओम ही प्राण आधार है। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही सब का सार है, ओम ही प्राण आधार है। ओम ही सब का सार है, ओम ही प्राण आधार है। चादर लंबी तान न सो, चादर लंबी तान न सो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। तेरा ये जीवन फिर हो न हो, तेरा ये जीवन
जीवन व्यर्थ न चला जाए, जीवन मेरा सार्थक हो, यह प्रार्थना तो तुम्हारी श्वास श्वास में शामिल हो तो बहुत अच्छे, न भी हो तो कम से कम दिन के 2 बार 3 बार 4 बार, मुसलमानों को कहा था 5 बार नमाज पढ़ो। मकसद सिर्फ आयत दोहराना नहीं, मकसद था याद आए, याद आए जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य। क्योंकि तुम्हारे काम तो तुम्हारी यही कमाई आनी, और क्या आएगा, बाकी तो सब मिट्टी का रेलम पिला है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे काम, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा अमल, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी साधना ही आती, बाकी कुछ नहीं। गलत विचार आए उसको सजगता से विलीन करो, ध्यान के प्रति जागरूक, प्रार्थना में तन्मय, यह जीवन तुम्हारा अगर हो तो फिर तुमको शंकराचार्य जी मूढ़मती नहीं बुलाएंगे, तब नहीं बुलाएंगे, अभी तो बुला रहे, मूढ़मते 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 मूढ़मते, याद रहे। और जब खुद से कुछ गलत हो ना तो स्वयं को कहना, किया ना फिर वही मूढ़मती वाला काम। डोंट लेट अदर्स टॉक टू यू, मूढ़मती, टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप के निर्णायक हमें खुद होना चाहिए। कोई उठ करके मुझे क्यों कहे कि तू मूढ़ है, क्या मुझको अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? और मैं गलत हुआ हूं तो अपनी बेहोशी से हुआ, तो इस बेहोशी को मैं तोड़ूं। गलत काम किया, पश्चाताप किया, गलत काम किया, पश्चाताप किया, ये साइकिल मत चलाया करो। पश्चाताप जो करते हैं ना वो बहुत बड़े बेईमान होते हैं, क्योंकि वो पश्चाताप को अगली गलती दोहराने का एक लाइसेंस बना के इस्तेमाल करते। गलती होगी, करो पश्चाताप, आई एम सॉरी, कर लो पश्चाताप, गंगा स्नान कर लो, दान कर दो, ये कर दो, और फिर वही गलती दोहराओ। पर जीवन व्यर्थ ना खो। ये जो भजन अभी गाया पूरा नहीं मैंने गाया, समय का भी अभाव है, और दूसरे अब जिस ढंग से ये बन गया है, अब ये उसी ढंग से गाने के लिए यहाँ कम से कम नहीं तो 20 म्यूजिशियंस होने चाहिए, तो बात बने, तो वो माहौल बने, तब तो वो गाए, तब तो वो गा के मजा आए। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इसकी कंपोजिशन हुई है। मैं इसको जब भी गाती रही हूँ तो मतलब गाने में एक रिक्वेस्ट होती थी, ये कंपोजिशन इस ढंग की अब हो गई है म्यूजिकली, जब काम किया गया इस पर तो बहुत अथॉरिटेटिव हो गई और हिला कर रख देगी, इतना तो बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है। अभी उसमें कुछ समय है, अभी कुछ वक्त उसमें और लगेगा, पर जल्दी ही ओमकार ध्यान, और ओमकार ध्यान में ये जो भजन, ये इस पर काम हो रहा है। मैं भी और 1 महीने तक शायद बसंत पंचमी या शिवरात्रि पे इसको रिलीज करेंगे। पर तब तक के लिए मैंने आपको बहुत से मंत्र के प्रयोगों के साथ ध्यान विधियां बताई हैं, आप उनका उपयोग करिए। 24 घंटे में से 2 घंटे दें तो क्या ही बात हो, 2 घंटे रोज के न दे सको तो कम से कम 1 घंटा अपने आप को अवश्य दीजिए, और उस 1 घंटे में बैठिए, ध्यान करिए। अमृत वर्षा टीवी में जो आती है उसको सुनना, उसमें काउंटेड नहीं है। 1 आवर इन योर साइलेंस, 1 आवर अलोन, अकेले अलग बैठने को मैं कह रही हूँ। एक बंदा मिला, कहते जी हम तो घंटा देते, मैं वो कैसे, कहते आधा घंटा आस्था पर आपको सुनते, आधा घंटा सोनी पर सुनते। मैं ये 1 घंटा कबूल नहीं है, ये कबूल नहीं। वो मौलवियों की शादी, वो मुसलमानों की शादी में पूछते ना कबूल है, तो कहते कबूल है कबूल है कबूल, और अगर नहीं हो तो भी 3 बार कहना पड़ता, कबूल नहीं है नहीं है नहीं है। तो मैं ये कह दूं, आपका खाली टीवी में सत्संग सुनना मुझको कबूल, ये तलाक हो जाएगा भाई। 1 घंटा लाजमी, विशेष करके जो मेरे द्वारा दीक्षित है,
जिन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया है उनके ऊपर, तो आई एम गिविंग दिस कमांड, दिस इज माई ऑर्डर, 1 hour हैज टू गो इन योर साइलेंस, इन योर मेडिटेशन। 1 घंटा दीजिए, कोशिश करिए सप्ताह में 1 दिन मौन रहिए, पूरा फुल डे। सप्ताह में 7 दिन में 1 बार ना कर सको तो 15 दिन में, 15 दिन में न कर सको तो महीने में 1 दिन अवश्य करना चाहिए। और अगर घर में रह करके नहीं हो सकता है तो 2-4 दिन के लिए आश्रम आ जाया करो। इसलिए नहीं कि वहां हम सत्संग करेंगे या बोलेंगे या हम हो वहां पर, बल्कि जब हम वहां न हो तो अवसर है, मौन रहिए। सुबह शाम वहां जो ध्यान की बैठक चलती है उस ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए, और बाकी के 22 घंटे तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे एकांत के लिए। करने की इच्छा हो सेवा तो गौशाला है, वहाँ हमारी कपिला है, लक्ष्मी है, ये सब गांव के नाम है। कपिला है, लक्ष्मी है, ममता है, साग सब्जी खेती है, बाग बगीचा है, सरोवर है। इच्छा हो सेवा करो, अन्यथा मौन रहते अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हुए ध्यान में उतरो। लेकिन समय दीजिए, समय कीमती है। और इसी के साथ शिविर के समापन की हम घोषणा करते हैं। अभी ऐसे तो सिर्फ हमने 21 श्लोक किए हैं भज गोविंदम के, बाकी के 10 श्लोक वो हम मोस्ट प्रोबेबली अगले जब भी हमारी बैठक होगी उसी बैठक में मैं इसको करूंगी। देखिए अगले प्रोग्राम जब भी होगा, जहां भी होगा, उसको कंटिन्यू करेंगे, पूरा तो करेंगे ही हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो भाई सब संतन की।